हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानू के नए नोवेल चैप्टर्स में। आई नो पिछले चैप्टर्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी कि मैं कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैंने सोचा कि लास्ट की 2 चैप्टर्स तो मैं एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ आपके लिए। हाँ, तो जो भी हो, अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लिंगिर को देखते हैं, जो कि बैठ कर कल्टिवेशन कर रही होती है। और उसे देख कर येचन अपने मन में कहने लगता है कि लिंगिर की सोल लेवल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर जा चुकी है, जो कि उसकी खुद की कल्टीवेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इक्वल नहीं है। अगर उसने ऐसा करना कंटिन्यू रखा तो उसकी पूरी बॉडी क्रश हो जाएगी। जिसके बाद तभी येचन ताइको से कहने लगता है कि हे ड्रैगन, मेरे लिए एक सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करो। जिस पर तभी ताइको येचन को 2 सॉल्यूशन के बारे में बताता है। पहला सॉल्यूशन ये है कि उसकी सोल कल्टीवेशन को लो कर दिया जाए या फिर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोल कल्टीवेशन को लो करना और उसको दोबारा से रेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो उसकी फाउंडेशन डैमेज हो जाएगी। जिस पर तभी येचन भी ताइको से कहता है कि तो फिर इसका मतलब है कि फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही बेहतर है ना। जिस पर तभी ताइको येचन से कहता है कि ये भी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी सोल भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसकी बॉडी के साथ इनकम्पैटिबल है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इसने हमेशा ही अपने सोल और बॉडी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन किया है, और अगर तुम इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जल्दबाजी करोगे तो ये बैलेंस टूट जाएगा। इसकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना तो आसान है, लेकिन बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। अब ताइको की बातों को सुनने के बाद येचन कहने लगता है कि तो दूसरे शब्दों में हमें इसके कल्टीवेशन लेवल को रेज करने के साथ साथ बैलेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। जिस पर तभी ताइको येचन से कहता है कि ये तुमसे अलग है। तुम्हारे पास एंशिएंट बॉडी की ब्लड लाइन है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा डोमिनियरिंग है, और इसी एडवांटेज की वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी तुम्हारी सोल को कैरी करने के लिए इनफ है। जिसके बाद येचन ताइको से पूछता है तो फिर मैं बिना बैलेंस को तोड़े इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता हूँ। जिस पर ताइको कहता है कि ड्रैगन सोल को यूज करो, क्योंकि ड्रैगन सोल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सूटेबल है। अगर मैं क्लियरली कहूँ, हम ड्रैगन सोल को इसकी सोल लेवल को सप्रेस करने देंगे, जिससे कि इसकी सोल लेवल और फिजिकल स्ट्रेंथ के बीच बैलेंस मेंटेन। अगर इसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट इंक्रीज होती है तो ड्रैगन सोल इसकी सोल लेवल को सप्रेस करके 1 पॉइंट रिलीज कर देगा। अभी के लिए हमारे पास यही मेथड है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ताइको की सारी बातों को सुनने के बाद येचन भी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। पर तब अचानक से ताइको येचन से आगे कहता है कि वैसे तुम इसकी सोल को सप्रेस करने से पहले इसकी डिवाइन सी को ओपन कर सकते हो। ये सुनकर तभी येचन भी हैरानी के साथ उससे पूछता है कि क्या कहा डिवाइन सी? इमॉर्टल फायर दान आई को ओपन कर सकता है, लेकिन मैं डिवाइन सी को ओपन कैसे कर सकता हूँ? जिस पर तभी ताइको येचन से पूछता है कि ओ, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या कि ड्रैगन सोल डिवाइन सी को ओपन कर सकता है? अब ये सुनकर तभी येचन खुश होते हुए कहता है कि ये तो ऑसम है। हम डिवाइन सी को तब तक ओपन नहीं कर सकते जब तक हम हेवनली रियलम तक ना पहुँच जाए, लेकिन ड्रैगन सोल तो ऐसे ही डिवाइन सी को ओपन कर सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ताइको को रिलीज करना शुरू करता है। वहीं वो ताइको से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो ब्रदर लॉन्ग आपके अंदर थोड़ा सेंस होना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं कि येचन ड्रैगन सोल को लिंगिर के अंदर भेज देता है। फिर तभी अचानक से लिंगिर अपनी आंख खोलती है और वो घबराती हुई कहती है कि येचन। पर तभी येचन भी उसके सामने आकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर तभी लिंगिर कहते हैं कि कौन तुम्हारी वाइफ है? अरे अभी तक तो मैंने, और इतना कहकर वो एकदम से रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिंगिर के मुंह से खून आने लगता है। जिसके बाद तभी येचन लिंगिर को पकड़ कर कहने लगता है कि शांत बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए डिवाइन सी को ओपन कर रहा हूँ। ये सुनकर तभी लिंगिर भी हैरानी के साथ पूछती है कि तुमने क्या कहा? तुम मेरी डिवाइन सी को ओपन कर रहे हो? लेकिन मैं तो सिर्फ इंपीरियल रियलम के 8 लेवल पर हूँ, तो डिवाइन सी कैसे ओपन हो सकती है? जिस पर तभी येचन भी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद येचन लिंगिर से आगे कहता है कि तुम बस अपनी स्पिरिट स्टेज को गार्ड करो। फिर हम देखते हैं कि लिंगिर को ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये देखकर तभी येचन लिंगिर से कहने लगता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो और अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुझसे बात करो। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये सुनकर तभी लिंगिर में हाफते हुए कहती है कि तो फिर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जिस पर तभी येचन भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अब हम देखते हैं कि लिंगिर येचन से पूछती है तुम्हारी इमॉर्टल फायर कहाँ? इसके बाद तभी येचन लिंगिर को बताता है कि ये स्काई से गिरी है और ज़ैंगिंग सेट के निकाले जाने के 9वें दिन इसने मेरी दानहाई को रीशेप करने में हेल्प की। जिसके बाद लिंगिर येचन से आगे पूछती है कि तुम्हारे अंदर डीमन ब्लड कैसे आया? जिस पर तभी येचन उसे बताता है कि ये डीमन ब्लड एक छोटे से कॉल्ड्रॉन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिसे कि एक्सीडेंटली मैं निगल गया। जैसे ही मैं प्रेशर को एनकाउंटर करता हूँ तो ये अपने आप ही अनसीन हो जाता है और मुझे डिमोनिक स्टेट में भेज देता है। जिसके बाद तभी येचन लिंगिर के गाल पकड़ते हुए कहने लगता है लेकिन अब मैं इसे खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ, और जब कभी मैं डिमोनिक स्टेट में जाता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी डिमोनिक ब्लड की ड्रॉप ने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से निकलने में हेल्प की है। अब उसकी इस बात को सुनकर लिंगिर भी कहती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर लिंगिर येचन से उसकी इमॉर्टल विलाई के बारे में पूछती है, जिस पर तभी येचन लिंगिर को बताता है कि हैंक्यू गार्डन के बाहर एक क्लिफ है जिस पर कि
एक ग्रेट सेज यानी कि एक महान ऋषि 5000 सालों से बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे ये 6 बार इमॉर्टल वीलाएं पास ऑन किया। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं इतनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स कैसे जानता हूँ? अब लिंगर भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, तुमने 3 साइड से बहुत लंबे समय तक फाइट किया जिसमें कि तुमने बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स यूज की, लेकिन कैसे, तुमने ये सब कैसे किया? जिस पर तभी ये जन हंसते हुए लिंगर को बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी इमॉर्टल वीलाई के पास सीक्रेट टेक्निक्स को कॉपी करने की एबिलिटी है। फिर लिंगर ऐसे करते करते ये जन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती जाती है। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बन के लिंगर ये जन से कहती है कि मेरा एक और सवाल है, जिस पर तभी ये जन कहता है कि हाँ पूछो, तुम्हें जो जानना है मैं सब बताऊंगा। फिर तभी लिंगर ये जन से नजरें चुराते हुए इससे पूछने लगती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उस रात मुझसे दूर कैसे हुए थे। अब यहाँ पर लिंगर किस रात की बात कर रही है वो तो ये जन अच्छे से समझ गया था, लेकिन फिर भी वो लिंगर को परेशान करने के लिए कहने लगता है कि कौन सी रात, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद तभी लिंगर कहती है कि अरे उस रात। फिर ये जन कहता है कि किस रात? ये जन उसको ऐसे परेशान कर रहा था। जिसके बाद तभी एकदम से लिंगर कहने लगती है कि भूल जाओ, मैं कुछ नहीं पूछ रही। पर तभी ये जन लिंगर से कहने लगता है कि ओ अच्छा, तुम उस रात की बात कर रही हो। वैसे उस रात जो कुछ भी हुआ डिटेल में तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी आगे बोलता, लिंगर उसको एक खींच के थप्पड़ मारती है जिससे ये जन दूर पीछे हो जाता है। वही वो लिंगर से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेरहम है, एक दिन तुम खुद ही अपने हस्बैंड का मर्डर करोगी। जिस पर तभी लिंगर भी कहती है कि कौन हस्बैंड, तुम तो बहुत बड़े बेशरम हो। फिर तभी हम देखते हैं कि लिंगर एकदम से रुक जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी डिवाइन सी ओपन हो गई है। ये देखकर तभी ये जन लिंगर से पूछने लगता है कि ये कैसा है, क्या ये ऑसम है? जिस पर तभी लिंगर कहती है कि सच में ड्रैगन सोल तो अनबिलीवेबल है। जिसके बाद ये जन लिंगर से कहने लगता है कि अभी सही टाइम है, आओ मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर दूं। ये सुनकर तभी लिंगर ब्लश करते हुए ये जन से कहती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी। तभी एकदम से ये जन आगे कहता है कि तुम्हारी बॉडी और सोल को बैलेंस में होना पड़ेगा, मैं जानता हूँ। ये सुनकर तभी लिंगर उससे हैरानी के साथ पूछती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिस पर तभी ये जन अपनी मॉर्टल फायर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ की बॉडी है तो मुझे पता कैसे नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ये सुनकर तभी लिंगर ये जन को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिसके बाद ये जन अपनी क्लोन बॉडीज को बाहर निकाल कर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि ड्रैगन सोल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, हमें बस तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा जब तक ये तुम्हारी स्पिरिट को कैरी करने के लिए इनफ ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि ये जन की क्लोन बॉडीज रिफाइनिंग में उसकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद ये जन लिंगर की तरफ एंशिएंट एम्पर बॉडी का ब्लड और एसेंस थ्रो करता है। वही वो लिंगर से कहता है कि इसमें थोड़ा दर्द होगा तो इसको सहने की कोशिश करना। फिर तभी ताई को ये जन से कहने लगता है कि तुम्हारी एंशिएंट बॉडी की फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा डोमिनियरिंग है, लेकिन एंशिएंट बॉडी का ब्लड और एसेंस इससे भी ज्यादा डोमिनियरिंग है और यही वो पावरफुल चीज है जो कि फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है। थोड़ी देर तक ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि लिंगर अब इंपीरियल रियलम के 9 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। ये देखकर ये जन कहता है कि तुम एडवांस हो गई हो, लेकिन हम देखते हैं कि ये जन यहीं पर नहीं रुकता, वो लिंगर की बॉडी रिफाइनिंग में हेल्प किए जाता है। जिसके बाद ये जन लिंगर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे लिए गॉड का दिया हुआ गिफ्ट हो। ऐसा सब करने की वजह से ये जन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। वही ये देखकर लिंगर उससे कहती है कि अब रुक भी जाओ, पर ये जन उससे कहता है कि बस थोड़ी देर और इसको होल्ड करो और अपना बेस्ट दो। जिस पर तभी लिंगर उससे कहती है कि लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है। पर तभी ये जन हंसते हुए उससे कहता है कि मेरे पास एंशिएंट एम्परर बॉडी है, मैं रेस्ट करने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर तक ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि लिंगर अब एवेंटिलियरम पर पहुंचने ही वाली थी। ये देखकर ये जन लिंगर के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि कहीं ये इसकी फाउंडेशन को डैमेज ना कर दे। इसके बाद तभी एकदम से ये जन जंप करते हुए लिंगर के पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को सप्रेस कर ही दूंगा। और फिर अगले ही पल वो लिंगर की गोद में आ जाता है और जहाँ पर कि वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार ये पूरा हुआ। जिसके बाद तभी ये जन लिंगर से कहने लगता है हाँ तो मुझे मेरी वाइफ से क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर तभी लिंगर उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरीके का रिवॉर्ड चाहिए। और फिर तभी ये जन लिंगर से कहता है कि मुझे एक बेबी चाहिए। पर अब पहले तो ये सुनकर लिंगर कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि ठीक है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत जल्द मिलेगी एक और नई वीडियो में। बाय बाय।